कैसे भगवान रस्सी से बंधे रहे अपने भक्त के लिए। सखूबाई का जन्म महाराष्ट्र के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। 12 वर्ष की आयु में उनका विवाह कृष्णा नदी के पास करहद गांव में हुआ। सखूबाई को उनके ससुराल में काफी दुर्व्यवहार और यातनाएं झेलनी पड़ी। उनके सास ससुर और पति तीनों उनके भजन और भक्ति के विरुद्ध थे। उन्हें डांटा जाता था, मारा जाता था और अपशब्द कहे जाते थे। उन्हें फटे पुराने कपड़े और रूखा सूखा भोजन मिलता था। हालांकि इन सभी कष्टों के बावजूद सखूबाई ने कभी भगवान विट्ठल के नाम का जाप नहीं छोड़ा और सदैव उनके चिंतन में लीन रहीं। वो मानती थीं कि अगर उनके परिवार वाले उनसे प्यार करते तो उनके भगवान के प्यार में बाधा आ जाती। सखूबाई की भक्ति से प्रभावित होकर भगवान विट्ठल ने उनकी मदद करने का फैसला किया। एक दिन सखूबाई पंढरपुर जाने के लिए अपने घर से निकल पड़ी। तब भगवान विट्ठल ने स्वयं सखूबाई का रूप धारण किया और उनके ससुराल में उनकी जगह ले ली, ताकि किसी को उनकी अनुपस्थिति का पता न चले। विट्ठल ने अपनी दिव्य पत्नी रुक्मणी से वादा किया कि जब सखूबाई वापस आएंगी तभी वे अपने असली रूप में लौटेंगे। इस बीच पंढरपुर में भगवान की सेवा में आनंदित रहीं। पंढरपुर में ही एक दिन सखूबाई की मृत्यु हो गई और अन्य भक्तों ने उनका अंतिम संस्कार देखकर देवी रुक्मणी को चिंता हुई कि विट्ठल को सखूबाई का वेश धारण किए रहना पड़ेगा जब तक कि वे वापस अपने ससुराल में न पहुंच जाएं। इसलिए देवी रुक्मणी ने सखूबाई को पुनर्जीवित किया और उन्हें उनके घर भेज दिया। जब सखूबाई के ससुराल वालों को मृत्यु का समाचार मिला तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने पश्चाताप किया, ये जानकर कि कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान विट्ठल ही सखूबाई के वेश में उनकी सेवा कर रहे थे।